ट्रेडिंग का एक बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल तरीका है किसी भी ट्रेंड का ब्रेकआउट। ट्रेंड के ब्रेकआउट की जो ट्रेड होती हैं ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती हैं। मतलब ब्रेक की ट्रेड का जो रिस्क रिवार्ड रेशो होता है वो 105 से लेकर 110 का होता है। लेकिन मसला ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि किस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है और किस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेंड ब्रेकआउट की बहुत सी टाइप होती हैं और हम इन टाइप को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इससे फिर ये होगा कि हमें पता होगा कि किस टाइप के ब्रेक पे ट्रेड लेनी है और कौन सी टाइप पे नहीं लेनी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आई एम लुकमान आसी एंड दिस इज द आसी फॉरेक्स। गाइस आज हम ट्रेंड लाइंस मींस के ट्रेंड के ब्रेकआउट्स की टाइप्स को पढ़ेंगे। बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन आज हम दो टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली टाइप ये है, मींस यहाँ पे देखें, इफ द मार्केट इज इन अ ट्रेंड लुक फॉर एन इम्पल्सिव वेव रिट्रेसमेंट ऑफ द 50 to 61 फाइबोनाची लेवल्स। मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर मार्केट किसी अप ट्रेंड में हो, ठीक है, हमें ये पता चल रहा हो कि मार्केट जो है ना ऐसे अप ट्रेंड में जा रही है, अप साइड में मेजर ट्रेंड की बात हो रही है। तो जब मेजर ट्रेंड हमारे पास आपका हो तो उसमें जो अपसाइड जाने वाली वेव होंगी ना, ऐसे अपसाइड जाने वाली, वो इम्पल्सिव होती हैं और जो डाउन साइड आने वाली होती हैं वो करेक्शन वेव्स होती हैं। तो कुछ इस तरह से ट्रेंड चलता रहता है। तो हमने करना क्या होता है, जो हमारी ये इम्पल्सिव वेव है ना अपसाइड जाने वाली, ठीक है, इसके बॉटम और टॉप पे फाइबोनाची जो हमारे पास एक टूल है उसको हमने इम्पल्सिव वेव के टॉप और बॉटम पे लगा देना होता है। फिर वो फाइबोनाची के कुछ लेवल निकल आते हैं, मींस जैसे यहाँ पे देखें 50 का लेवल है और 61 का है। मजीद इसको इन डिटेल जो है ना मैं आपको अलग से ड्रा करके भी समझा दूंगा। तो अगर मार्केट मींस के किसी ट्रेंड में हो, ठीक है, मार्केट किसी ट्रेंड में चल रही हो अप या डाउन के ट्रेंड में, तो उसकी जो इम्पल्सिव वेव होती है ना उसके ऊपर हमने फाइबोनाची को लगाना है, फाइबोनाची को ड्रा करना है और उसके जो 50 to 61 के जो लेवल्स है ना इनका ख्याल करना है कि प्राइस अगर इन लेवल्स तक आके, ठीक है, इन लेवल तक आके वापस जाके आपके ट्रेंड को ब्रेकआउट करती है तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है, मजीद इसको डिटेल से भी देखेंगे। दूसरी टाइप को देख लेते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास यहाँ पे है जी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट टाइप्स में, इफ द मार्केट इज इन ए साइडवे जोन लुक फॉर सपोर्ट और रेजिस्टेंस द सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। मतलब कि अगर मार्केट आपके साइड जोन में चल रही हो तो फिर आपने ये देखना है कि अगर तो आपका अप ट्रेंड है ना तो और ओवरऑल मार्केट साइड जोन में है तो आप ये देखेंगे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल से, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से सपोर्ट लेके या रेजिस्ट होके वापस आई, ठीक है, इसकी हेल्प से आके ब्रेक किया आपके स्टैंड को, तो वो भी एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है, और अगर डाउन साइड से आप देखते हैं तो प्राइस इस सपोर्ट से सपोर्ट लेती है, मतलब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस से हेल्प लेके और आपकी स्टैंड को ब्रेक करती है, तो ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। तो ये कुछ दो टाइप्स हैं। आपको व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करके भी समझाता हूँ, उसके बाद फिर लाइव मार्केट में लाइव चार्ट पे कुछ इसके एग्जांपल देखेंगे और फिर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसकी सारी टाइप्स को पढ़ेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो जो ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकआउट्स हमें मिलते हैं उनसे हमें कैसे हम उनसे बच सकते हैं। और मज़ीद जो हाई, जिनमें प्रॉफिट फैक्टर हाई होता है, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देती है, ऐसे कौन से ब्रेकआउट्स हैं। तो इन टाइप्स को जब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चलेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जो हमारे ट्रेंड को ब्रेक कर रही है वो कैसी टाइप है, इस पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ ऐसे एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में चल रही है। तो जो ये अप ट्रेंड प्राइस हमें ड्रा करके दे रही है, अप साइड जा रही है, ठीक है, हमें पता चला कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने ये देखना है कि प्राइस जो ये हमारी इम्पल्सिव वेव है ना अपसाइड जाने वाली, ये सारी की सारी हमारी इम्पल्सिव वेव है। तो इनके ऊपर हमने फाइबोनाची जो टूल है ना उसको यूज करना है टॉप और बॉटम पे। और अगर इसकी सादा मिसाल यहाँ पे सिंपल ऐसे ली जाए कि प्राइस जो है ना यहाँ से ऐसे अपसाइड उठी, ठीक है, ऐसे जा रही है अपसाइड, और अब वो प्राइस जो है ना वो डाउन साइड आती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे डाउन साइड आना स्टार्ट करती है, कोई ट्रेंड वगैरह लेके
करेक्शन करती हुई वापस आ रही है। तो अब इसमें समझने वाली बात यह है, अगर आप फाइबोनाची टूल का यूज नहीं भी करते, यह है कि ये जो प्राइस यहाँ से ऐसे अपसाइड गई थी, ठीक है, जितना ये अपसाइड गई है, तो अब जब प्राइस वापस डाउन साइड आ रही है तो आपने देखना है कि इस वेव के 50-60% तक वापस आ जाए, ठीक है। इस वेव का जो हाफ है कम से कम वहां तक, वरना 60% तक वापस आ जाए प्राइस करेक्शन करती हुई डाउन साइड में, ठीक है। तो अगर प्राइस ऐसे आती है, ठीक है, और आने के बाद फिर आपको कोई ब्रेक की ट्रेड देती है, मीन्स यही वेव आप लगा लें, ऐसे अप डाउन होते हुए आ रही थी और फिर यहाँ से अगर आप इसके ऊपर लेवल ड्रा करते हैं और प्राइस ऐसे यहाँ से ब्रेकआउट करती है, तो ये आपका ब्रेकआउट अच्छा माना जाएगा। क्यों कि अगर आप इसको पीछे इस इम्पल्सिव वेव में देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 50-60% तक वापस रिट्रेसमेंट ले चुकी है। तो ये एक रूल है, प्राइस जब अप एंड डाउन चलती है तो वो अपनी इम्पल्सिव वेव पे 50-61% तक की रिट्रेसमेंट लेती है, उसके बाद फिर जो है वो प्राइस ऐसे अपसाइड जाना स्टार्ट करती है। तो अपसाइड कितना जाती है मजीद वो ट्रेड मैनेजमेंट में आती हैं चीज़ें, और आप सोच ये सकते हैं कि जितना ये इम्पल्सिव वेव अपसाइड गई थी, ऐसे नेक्स्ट जो यहाँ से इम्पल्सिव वेव स्टार्ट होगी तो वो भी ऐसे अपसाइड उतना आपको जो है प्रॉफिट दे सकती है। उसके बाद साइड जोन की बात की जाए कि मार्केट अगर किसी साइड जोन में चल रही हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक साइड जोन है, ठीक है, अब प्राइस ऐसे अपसाइड जा रही है एक आपका अप ट्रेंड लेके, इसमें सबसे पहली चीज तो ये देखी जाएगी कि ये वाला जो प्राइस साइड जोन है, ठीक है, ये वाला जो साइड जोन है क्या ये इतना बड़ा है कि इसमें ट्रेड हो सके, मतलब ट्रेडेबल है, इसका साइज इतना है। तो अगर तो ट्रेडेबल एरिया है और उसमें प्राइस ऐसा कोई ट्रेंड ड्रॉ कर देती है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे कि ऐसी जो आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है, नीचे से आपका जो भी ये एक ट्रेंड ड्रॉ हो रहा है माइक्रो ट्रेंड, तो अगर तो प्राइस इस ऊपर वाली रेजिस्टेंस से रेजिस्ट होने के बाद, ठीक है, रेजिस्ट होने के बाद वापस आके ब्रेक करती है ऐसे, तो ये आपका एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। इसी तरह अगर प्राइस डाउन आ रही है, ठीक है, ऐसे डाउन साइड आती है और आपके इस सपोर्ट लेवल से, मतलब ये साइड जोन में प्राइस चल रही थी, आपका ये एक ट्रेंड रहा हुआ और प्राइस जो है वो आपके सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेने के बाद इस सपोर्ट लेवल की हेल्प से आपके ट्रेंड को ब्रेकआउट करती है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। इसका टारगेट क्या होगा, वही सेम, प्राइस इसी साइड जोन में है तो इतना ही अप साइड जाएगी, बल्कि आप इससे भी थोड़ा कम सोचेंगे। और अगर आप मार्केट पे चल के इसको देखें, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोल्ड H1 का हमारे पास चार्ट है, ठीक है, हम यहाँ से ये देखते हैं कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है, ये हमारे पास जो है ऐसे प्राइस यहाँ से अप साइड में जा रही है। तो इसमें अगर आप ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करते हैं या ट्रेंड को ड्रॉ नहीं भी करते तो भी आप अगर देखें तो ये अपसाइड जाने वाला मूव है, ठीक है, ये आपकी इम्पल्सिव वेव है। अगेन यहाँ से प्राइस ऐसे अपसाइड गई है इतना, तो ये आपकी इम्पल्सिव वेव है। जो प्राइस ऐसे डाउन साइड में आएगी वो करेक्शन वेव होगी। तो अभी जाहिर बात है अपसाइड का ट्रेंड है तो आपने जो ट्रेड फाइंड करनी है वो भी अपसाइड की करनी है। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे आप कि आप अपनी इस इम्पल्सिव वेव के इस टॉप से लेके इस बॉटम से लेके इस टॉप तक फाइबोनाची के ड्रॉ करेंगे बॉडी टू बॉडी, मीन्स के ये आपकी फाइबोनाची है, आप इसको ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद देखिए थोड़ा सा इसको मैं जूम इन करता हूँ, ये आपकी इम्पल्सिव वेव थी और आपने इसके ऊपर फाइबोनाची को ड्रा किया। ये फाइबोनाची के लेवल हैं 50 के और ये 61.8 का। तो अब देखना ये है कि आपको ये तो नज़र आ रहा है कि प्राइस जो है डाउन साइड आ रही, तो ऐसे कोई ट्रेंड वगैरह लेके आ रही है। तो आपका ये ट्रेंड अगर ब्रेक होता है वैसे ही ऊपर से कहीं से हो जाता है तो वो अच्छा ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर प्राइस आपके इस ट्रेंड को ब्रेक करती है, आपके इस फाइबोनाची रिट्रेसमेंट मतलब 50 to 61 के लेवल से और रिटेस्ट करने के बाद वापस जाके आपके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, मींस जैसे यहाँ भी किया हुआ है इसने कि आपके इन लेवल्स को रिटेस्ट करने के बाद प्राइस जो है ऊपर जाके आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो ये ब्रेकआउट जो है वो अच्छे माने जाते हैं। ट्रेंड में मार्केट जब चल रही हो
तो आपकी करेक्शन वेव के ऊपर आप जो ट्रेंड लाइन ड्रा करते हो, जो आपकी करेक्शन वेव ड्रा होती है मीन्स वो डाउन ट्रेंड बनता है, तो उसका ब्रेकआउट आपने जब भी फाइंड करना है, जब भी ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करना है। एक तो चीज़ ये है ना कि आपका कोई भी ट्रेंड हो, मीन्स अगर आपका एक अप ट्रेंड है तो ये ब्रेक कैसे माना जाएगा कि मार्केट एक हाई वॉल्यूम कैंडल, मतलब एक अच्छी भरी हुई कैंडल, अच्छी बॉडी की कैंडल, ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर दे, ठीक है, आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो आपका ब्रेकआउट माना जाता है। एक तो चीज़ ये है ना, लेकिन ये पीछे के लॉजिक टाइप्स है ना कि मार्केट पीछे क्या करके आई और कहाँ से पीछे चल के आई, किस जगह से, किस चीज़ से सपोर्ट या रेजिस्ट होके आई और किस चीज़ की हेल्प लेके आई और आके इस ट्रेंड को ब्रेक किया, वो लॉजिक जो होते हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं। अगर पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, मार्केट जो है ना वो आपकी ट्रेंड को सीधा सीधा आके ना ऐसे अपसाइड जा रही थी ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आगे सीधा ब्रेक कर दिया, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं है, इस पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर पीछे लॉजिक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल था, एक मजबूत अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस, वेरीफाइड सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, तो फिर आपका ब्रेकआउट अच्छा माना जाएगा। फिर ये वाला जो सेटअप है, ये वाला लेवल है, इसकी हेल्प से मार्केट ने आपकी इस ट्रेंड को ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, अगर मार्केट ये रिट्रेसमेंट देती है, बेशक यहाँ पे कोई लेवल ना भी हो, लेकिन अगर फिबोनाची के ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है इन लेवल्स की और मार्केट जाके आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो वो ब्रेक अच्छा माना जाएगा, ठीक है। ये तो एक टाइप है ना, ऐसी अभी बहुत सी टाइप्स हैं। इसके साथ ही देख लेते हैं प्राइस अगर साइड जोन में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे देखें कि अगर प्राइस साइड जोन में, ठीक है, आप उन साइड जोन्स के जो लेवल्स हैं और सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जोन्स को ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट जब आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ठीक है, आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो पीछे आपके इस लेवल से रेजिस्ट हो के आई, तो अब पता चला कि मार्केट इस सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से मेरी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है, तो वो ब्रेक अच्छा माना जाएगा। इसी तरह अगर आप डाउन साइड से देखते हैं तो मार्केट आपकी इस सपोर्ट से हेल्प लेने के बाद वापस जाती है और आपकी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो ये ब्रेक भी अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें, ये आप इसके पहले ये वाली आपकी एक ट्रेंड लाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, आपके इस लेवल से हेल्प ली और फिर आके आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है। तो इस तरह से जब मार्केट साइड जोन में हो तो आपने पीछे का लॉजिक देखना है कि मार्केट पीछे जब जहां से आ रही है वो एरिया कैसा है। अगर वो एरिया खास है, ठीक है, वेरीफाइड एरिया है, तो मार्केट अच्छा रिस्पांस देगी आपके ब्रेकआउट की ट्रेड का। लेकिन अगर मार्केट बीच में से कहीं से वैसे ही आ रही है और आके आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है, तो वो ब्रेक जो है वो आपका अच्छा नहीं माना जाता। तो ये जो दो टाइप्स हैं, ठीक है, तो पहली टाइप ये है कि मार्केट जो है वो आपके इस फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट के लेवल हैं 50 to 61 के, इनको रिटेस्ट करने के बाद जब वापस जाके आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो वो अच्छा माना जाएगा। और साइड जोन में अगर मार्केट चली है तो फिर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से हेल्प ले और वापस आके आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो वो ब्रेक अच्छे माने जाएंगे। मज़ीद सारी टाइप्स को भी इन डिटेल इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।